इस मानवा के अंदर जो दुनिया होता है वो एक गेम जैसा बन जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं और उसी टाइम पे जितने भी इंसान रहते हैं उन सभी को अलग अलग प्रकार के स्किल कार्ड्स मिलते हैं जो कि वो चूज़ करते हैं। जहाँ पे जो अपना मेन हीरो रहता है वो एक नेक्रोमेंसर वाला 5 स्टार का स्किल कार्ड अपना चूज़ करता है, जिसकी वजह से वो एक नेक्रोमेंसर बन जाता है। और इस कहानी में हम देखेंगे कि जो अपना हीरो है वो कैसे एक नॉर्मल नेक्रोमेंसर से गॉड ऑफ डेथ बनेगा। तो यार अगर आप भी इस मानवा के अंदर इंटरेस्टिंग हो तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखो और वीडियो के मजे लो। कहानी की शुरुआत होते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारी ट्रैफिक लगी हुई है, बहुत सारे लोग बसों के अंदर धक्का धुक्की कर रहे होते हैं। फिर हम स्टेशन का सीन देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग कहते हैं भाई अंदर तो चलो अंदर तो चलो, और इधर से भाई सबके सब धक्का दिए जा रहे होते हैं। और तब हम इसके बाद एक और बस को देखते हैं जो कि आकर वहाँ पे रुकती है, और उसके बाद हम देखते हैं अपने हीरो को, और अपना हीरो वहाँ पर बस पकड़ने ही आ रहा होता है और कहता है कि बस से जाना एकदम नरक के बराबर है। मेरा मतलब आखिर मैं अपने ये फर्स्ट ईयर में स्कूल कैसे जाऊँ? या तो मुझे यहाँ से निकल कर कहीं और रहने चला जाना चाहिए या फिर मुझे स्कूल ही छोड़ देना चाहिए। तभी उसके पीछे से कोई आता है और कहता है संगवू सुनाबे, तुम तो स्पेशल फोर्स के अंदर एक मतलब सर्जेंट थे ना, और तुम ऐसी एक कमज़ोर सी बात कर रहे हो। और फिर हम इसको देखते हैं जो कि बोल रहा होता है। फिर ये आगे कहता है कि क्या तुमने जो स्पेशल फोर्स वाली बात कही थी वह झूठ थी? तुम्हारे जैसा स्पेशल फोर्स का आदमी जो कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग करके आया है, क्या वह ये बस के 2 घंटे का राइड को भी नहीं संभाल सकता? संगवू कहता है कि तुम ये सारी बातें कहना मिलिट्री में जाने के बाद, तुम आखिर कब तक अपने ये काम को पोस्टपोन करते रहोगे? हानहो कहता है संगवू सुनाबे, मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा, हमारा कोरिया जरूर एक बनेगा। संगवू कहता है बकवास, तुम्हारे जैसा बच्चा ऐसा बात कर भी कैसे रहा है, जबकि तुम तो न्यूज़ भी नहीं देखते, तुम तो मिलिट्री में नहीं जा रहे हो बस उस मियोंग की वजह से, और तुम्हारी जो आइडेंटिटी है इसमें भी थोड़ी कुछ गड़बड़ लग रही है। ये बात हांसू के दिल पे लग जाते हैं और वो कहता है कि भैया अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और इधर से हांसू कहता है कि मैंने 3 साल पहले वेलकम पार्टी में तुमको बोला था ना कि कोई भी ऐसा मतलब सीसी मत बन जाना, बोला था ना। संगवू इसके बाद थोड़ा आगे जाने लगता है, लेकिन पीछे से जो हानहो रहता है वो वहीं पे रुक जाता है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है। संगवू थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है और पीछे घूमकर कहता है कि शायद कहीं तुम अभी रोने तो वाले नहीं ना हो। और इधर से वो कहता है कि नहीं सुनाबे, यानी कि उसको खैर भैया बोलता है, कहता है कि भैया जरा वहाँ पे आसमान में तो देखो। और वो आसमान में देखकर कहता है कि क्या आसमान में क्या गड़बड़ है, कहीं तुम्हें आसमान में देखकर उस मियोंग की चेहरे की याद तो नहीं आ रही है? हांसू फिर कहता है तुमने आसमान में देखा, अभी अभी वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। इधर से संगवू उसको थोड़ा मतलब गलत समझ लेता है और कहता है कि ओह सच में तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है। लेकिन वह हांसू उधर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, अभी अभी वहाँ पे मॉन्स्टर डाउनलोडिंग करे कुछ लिखा हुआ था, अभी अभी वह बस 99% पे ही था, लेकिन जैसे ही वह 100% हुआ वो अचानक से गायब हो गया। और फिर वह कहता है कि उसने अभी अभी लाइब्रेरी वाले बिल्डिंग के ऊपर कुछ देखा था। उसके बाद संगवू भी उस बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान से थोड़ी देर के लिए देखता है और उसके बाद वह हानहो के गले को पकड़ लेता है और वह कहता है कि मॉन्स्टर को सच सच बताना, तुम रात को सोने से पहले कौन सा गेम खेल रहे थे? अब तुमको ये भी पता नहीं चला कि कौन सा गेम है और कौन सा रियलिटी है। लेकिन हानो अभी भी बात से नहीं मुकरता है और कहता है नहीं नहीं मैंने सच में। संगवू से समझाता है देख बच्चे, तुझे थोड़ी ज़्यादा ही ये सारी भ्रम हो रही है, तू थोड़ा पीना बंद कर दे। और उधर से वो कहता है क्या सच में? और फिर इसके बाद इधर से संगवू जाने लगता है और पीछे पीछे उसके हांसू भी दौड़ता है और बोलता है कि चलो जाकर थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं, मेरा जो दिमाग है बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा उसको पियेंगे तो मेरा दिमाग भी फ्रेश होगा। लेकिन उधर से संगवू कहता है कि नहीं पहले स्कूल के अंदर चलो, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर किम है अगर हम लेट हुए तो वो हमें मार डालेंगे। हानहू कहता है हाँ आखिरकार तुम्हारे पास स्पेशल फोर्स का वो जो मेंटल पावर है। लेकिन उधर से संगू इससे पहले गुस्सा हो वो जल्दी से वहाँ से हट जाता है और कहता है कि ठीक है अब हम लोग लंच के टाइम पे मिलते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज मेरा क्लास थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में वहाँ पर कुछ लिखा हुआ देखा था। संगवू बोलता है कि अब ये बेकार की बातें करना बंद करो और तुम अब यहाँ से जाओ, मैं भी क्लास के अंदर जा रहा हूँ, बाद में हो सकेगा तो मैं तुम्हारे पास कॉल कर लूँगा। और उसके बाद वो चला जाता है अपने क्लास के लिए, और वहाँ पे क्लास पे जाने के बाद वो क्लास के अंदर भी जाता है जहाँ पे उसके सामने जो उसके प्रोफेसर
प्रोफेसर किम रहते हैं वह इसको पढ़ा रहे होते हैं। हम सभी लोगों की तरह पढ़ते पढ़ते संगवू को भी नींद आने लगता है। वह कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, शायद मुझे उस टाइम पे जाकर कॉफ़ी पी लेनी चाहिए थी, मुझे अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अपनी आँख खुला रखने में भी। और फिर वो वहीं पे सो जाता है। लेकिन तभी वो अपना आँख अचानक से खोलता है क्योंकि उसके सामने एक विंडो पे मैसेज आ जाती है जिस पे लिखा हुआ रहता है कि ऐसा दुनिया जो कि तबाह हो चुका है उसके अंदर जिंदा रहने के लिए तुमको कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, ध्यान से उसको चुनो। हांसू उस मैसेज को देखता है तो समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये है क्या। वो सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन तभी वो अपने सामने वाले वो मैसेज को और एकदम ध्यान से देखता है और ध्यान से देखने के बाद उसको फिर भी भरोसा नहीं होता है तो वो अपने आँख को मीचने लगता है कि ये अभी भी सपने में है या फिर जगा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पे जहाँ से लाइट आ रही है वो अचानक से ख़राब हो जाती है और पूरी लाइट वहाँ की बंद हो जाती है और पूरा एकदम अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे और भी जो दूसरे बच्चे हैं वह कहने लगते हैं कि आखिर ये लाइट कैसे चली गई, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। और वो सभी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। संगवू कहता है कि दिन के टाइम में इतना ज़्यादा अंधेरा कैसे हो गया कि हमें बिल्कुल कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है, ये बस कोई मामूली सी अगर लाइट जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी हम एक दूसरे बच्चे को देखते हैं जो कि काफ़ी चिल्लाते हुए और डरा हुआ रहता है, बोलता है कि मैं तो अपने फ़ोन को भी ऑन नहीं कर सकता, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी एक लड़की सामने कुछ देखती है और कहती है कि लेकिन ये सामने क्या है, क्या ये चीज़ को सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। और तभी दूसरे बच्चे भी नोटिस करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं भी इसे देख सकता हूँ, मैं भी इसे देख सकता हूँ। सभी लोग बोलते लगते हैं और सोचते हैं कि क्या ये कोई सामने होलोग्राम है। संगवू मन में ही सोचता है कि नहीं, ये कोई भ्रम नहीं हो सकता, ना ही ये कोई होलोग्राम है, क्योंकि इस मैसेज को एक साथ सभी लोग देख पा रहे हैं। और तभी वो जहाँ पे देख रहा होता है वहाँ से एक बहुत ही तेज लाइट आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपना आँख बंद कर लेता है उस लाइट से बचने के लिए। लेकिन तभी वो लाइट के साथ साथ उसके सामने बहुत सारे अलग अलग टाइप के कुछ कार्ड्स आने लगते हैं। इसके बाद हम उन कार्ड्स को थोड़ा करीब से देखते हैं, जहाँ पे वहाँ अलग अलग कार्ड पे अलग अलग टाइप के फ़ोटो बने हुए रहते हैं और उसके ऊपर अलग अलग रैंकिंग के स्टार भी बने हुए रहते हैं, किसी पे 2, किसी पे 3 और किसी पे मतलब अलग अलग रहते हैं। तभी उसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिसमें से एक कहता है कि क्या ये हमारे सामने ये सारे तो कार्ड्स हैं ना। और फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि दोस्तों इन सभी कार्ड्स को मत छूना। और एक लड़की भी कहती है कि हाँ, इनको मत छूना, ये खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन संगवू उनके जैसा डरपोक नहीं होता है और वह सोचता है कि लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अभी कुछ नहीं करूँगा तो पता नहीं आखिर 15 सेकंड बाद क्या ही हो जाए। और फिर हम दोबारा टाइमर को देखते हैं जो कि अब 15 से 10 सेकंड हो गया होता है और संगवू सोचता है कि क्या ये मुझे बोल रहा है कि किसी कार्ड को चुनने के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये कोई पोकर के गेम की तरह है, मतलब ताश वाला गेम। आखिर मैं इतने कम टाइम के अंदर कौन सा कार्ड को चुनूं। काफी तेज टाइम घटना शुरू हो जाता है और संगवू जल्दी जल्दी इधर उधर ढूंढ रहा होता है किसी अच्छे कार्ड को और टाइम और भी तेज में खत्म होते रहता है। लेकिन तभी संगवू एक कार्ड को नोटिस करता है और तभी संगवू के पीछे से एक और दूसरा बच्चा दौड़ के आता है और कूद के उस कार्ड को चूज कर लेता है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाता है। वो सोचता है कि ये तलवार आके मेरे हाथ में कहाँ से आ गया। संगवू उसे देखकर समझ जाता है कि शायद उसने अभी अभी एक वॉरियर का कार्ड चुना था, जिसकी वजह से वो कार्ड भी गायब हो गया। और उसके बाद वो काफ़ी सोचने के बाद एक उसको सामने कार्ड दिखता है जिसे वो चुन लेता है और ये कार्ड कोई और नहीं बल्कि एक नेक्रोमैंसर का कार्ड होता है। और वही भाई 5 स्टार वाला नेक्रोमैंसर, जिसको भाई चूज़ करने के बाद काफ़ी मतलब यार खतरनाक वाला इफेक्ट इसके पीछे से आने लगता है और यार ये कार्ड इसकी ज़िंदगी को एकदम बदल के रख देने वाला है। संगवू अपने कार्ड को देखता है और कहता है कि क्या नेक्रोमैंसर, और उसे पता नहीं होता इस टाइम पे कि आखिर नेक्रोमैंसर क्या है, इसकी पावर्स क्या होती है। लेकिन तभी फिर से मैसेज आता है और मैसेज में पता चलता है कि अब ये जॉब या फिर कार्ड चूज़ करने के टाइम ख़त्म हो चुकी है और जो लोग अभी तक अपना चॉइस करके कार्ड को नहीं चूज़ कर पाए हैं उनको फ्यूचर में एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। इस मैसेज के गायब होते ही सब कुछ फिर से नॉर्मल की तरह हो जाता है और उस रूम के अंदर लाइट भी आ जाते हैं और सभी बच्चे वहाँ पर जो खड़े हुए रहते हैं वो चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि जिस बच्चे ने वॉरियर का क्लास चुना था उसके हाथ में जो तलवार आया था वो अभी भी उसके हाथ में ही होता है। एक बच्चा पीछे से देखकर बोलता है कि क्या ये एक असली तलवार है, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ और आखिर ये तलवार यहाँ पे आया कैसे। दूसरा एक जो लड़की रहती है वह बोलती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वह जो लड़का रहता है वह बोलता है कि मैंने अभी अभी एक वॉरियर के कार्ड को चूज़ किया था और उसके बाद ये वाला तलवार आसमान से टपका
और इधर से संग सोच रहा होता है कि इसका मतलब मैं सच में एक अब नेक्रोमेंसर बन चुका हूँ, लेकिन फिर मेरे सामने ये मतलब मुझको कोई हथियार क्यों नहीं मिला, और वो यही सारी चीज़ें को सोच रहा होता है। लेकिन इसके पहले कि संग कुछ ज़्यादा सोच पाता, उसके पीछे से एक काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ आती है, और उस ज़ोरदार आवाज़ के साथ साथ एक बच्चा काफ़ी तेज़ में वहाँ पे दौड़ते हुए आ रहा होता है, और काफ़ी ज़ोर से मतलब वो डरा हुआ रहता है, चिल्ला भी रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे कोई चीज़ होता है जो कि उसके गर्दन पे बैठ के उस पे हमला कर रहा होता है। वह चिल्लाता है और बोलता है, कोई कोई तो मेरी मदद करो, मेरे ऊपर से इसको हटाओ। और हम उसके पीछे देखते हैं कोई चीज़ रहती है जो कि इसके गर्दन पे बैठ के इसको गर्दन पे ही हमला कर रही होती है। इसके बाद वह लड़का नीचे गिर जाता है, और हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ पर एक गॉब्लिन रहता है उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, और नीचे गिरने के बाद फिर वह गॉब्लिन अभी भी नहीं रुकता है और लगातार उस पर हमला किए जा रहा होता है। और वह लड़का अपना हाथ आगे बढ़ा कर कहता है कि कोई तो मेरी मदद करो, लेकिन उधर से जितने भी लोग रहते हैं वह लोग खुद ही यार इतना ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि डर की वजह से वह अपने जगह से हिल तक नहीं पाते हैं। और इसके बाद ये जो लड़का रहता है फाइनली अपना दम वहीं पे तोड़ देता है। उस लड़के को मारने के बाद वह गॉब्लिन वहाँ पे बैठ जाता है और सामने बाकी सारे बच्चों को देखने लगता है, और उसके बाद वह अपने चाकू पे जहाँ पे खून लगा हुआ रहता है उसको चाटना शुरू कर देता है और हंसने लगता है। भाई काफ़ी ईविल स्माइल देता है। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं भाई खौफ की वजह से एकदम उनके भाई हल्के पक्के एकदम हलवा पंजर पूरा टाइट हो जाता है, और भाई डर के मारे वहाँ से सब के सब एक साथ भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। इसके बाद हम संगवू को देखते हैं और वो अभी तक वहीं पे खड़ा हुआ रहता है, और उसके सामने वह गॉब्लिन भी खड़ा होकर उसी को देख रहा होता है। इसके बाद संगवू बगल में देखता है और कहता है कि मिंसू, मैं तुम्हें याद तो हूँ ना। और हम उस मिंसू को देखते हैं जो कि वही बच्चा होता है जिसने वो वॉरियर का क्लास चुना हुआ रहता है, और वह कहता है कि क्या तुम क्या सोच रहे हो, मैं आखिर यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और वह खुद ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। मिंसू को भी इतना डरा हुआ देखकर संगवू की सारी उम्मीद मर जाती है, और वह सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारा कहानी भी यहीं पे ख़त्म होने वाला है। और फिर हम उस गॉब्लिन को देखते हैं जो कि अपनी जगह से दौड़ना शुरू करता है और जंप करता है, जिसके बाद वह आता है संगवू के ऊपर अटैक करने के लिए। और इधर से संगवू मन में सोच रहा होता है और पछता रहा होता है। वह सोचता है कि अगर मुझे पता रहता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं भी पहले ही यहाँ से भाग लेता। लेकिन तभी संगवू को याद आता है कि पिछले वाले बच्चे के साथ क्या हुआ था, और वह सोचता है कि नहीं, अगर मैं अभी पीछे की तरफ घूम जाता हूँ तो मैं सच में यहीं पे मर जाऊँगा। इसके बाद वह फिर जल्दी से घूमता है और पीछे एक चेयर रखा हुआ रहता है जहाँ से वह उस चेयर को उठा लेता है। और इधर से गॉब्लिन, इसके पास जितना दिमाग था वो अपना पूरा दिमाग का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं पाता है, तो वह सोचना बंद कर देता है और सीधा दौड़ के जाता है संगवू के ऊपर हमला करने के लिए। उस गॉब्लिन को अपनी तरफ आते हुआ देखकर जो संगवू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है धत तेरी की। इसके बाद वो अपना पूरा ताकत लगाता है और हम देखते हैं कुछ कुर्सियों को जो कि वहाँ पे उड़ रही होती है, क्योंकि संगवू पीछे बाकी सारी कुर्सियों में से एक कुर्सी निकाल कर उस गॉब्लिन को कुर्सी से ही पूरा दम लगाकर उसका सर पे मार के उसका पूरा सर फोड़ देता है और उस गॉब्लिन का वहीं पे चटनी बना देता है। इसके बाद हम उस गॉब्लिन को देखते हैं जो कि वहीं पे नीचे पड़ा हुआ रहता है, जिसको कि संगवू पहले ही खत्म कर चुका होता है। और हम फिर संगवू को देखते हैं जिसके पीछे बाकी सारे बच्चे खड़े हुए रहते हैं, और संगवू काफ़ी जोर जोर से अभी के टाइम पे सांस ले रहा होता है और चैन का भी सांस लेता है, क्योंकि आखिरकार वह उस गॉब्लिन को मार चुका है, जिसकी वजह से अब उसका जान बच चुका है। संगवू के पास सिस्टम का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि एक गॉब्लिन को मारने की वजह से इसको 10 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। उसके बाद संगवू उस मैसेज को ध्यान से देखता है और सोचता है कि हाँ, आखिर ये क्या है, और वो समझ में नहीं पाता कि मैसेज क्या है। लेकिन तभी हम दूसरे बच्चों को देखते हैं जो कि संगवू को गॉब्लिन को ऐसे मारता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंके हुए होते हैं। और फिर संगवू सोचता है कि आखिर इस मैसेज का क्या मतलब है, गॉब्लिन 10 गोल्ड कॉइन, क्या इसका मतलब ये है कि ये दुनिया अब एक गेम की तरह बन गया है। इसके अलावा इसके पास एक और मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि इसके जो अथॉरिटी रहता है, मतलब इसका नेक्रोमेंसर वाले पावर की वजह से जो मरा हुआ चीज़ है वह इसका फॉलोअर बन जाएगा। और हम इसका समन लिस्ट देखते हैं जहाँ पे 1 आउट ऑफ 3 रहता है, और इसके समन में अब इसके पास एक गॉब्लिन स्केलेटन आ चुका है। संगवू उस मैसेज में देखता है कि क्या फॉलोअर, ये क्या है, और वह सोच ही रहा होता है
कि हम दूसरे बच्चों को देखते हैं जो कि चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये क्या है, और संगू को बोलते हैं कि जरा पीछे घूमो, अपने पीछे देखो वो क्या हो रहा है। और हम संगू के पीछे देखते हैं कुछ मतलब लाइट टाइप की निकल रही होती है, और ये लाइट नहीं बल्कि कुछ आग टाइप की निकल रही होती है, क्योंकि वो जो गॉब्लिन रहता है उसका पूरा बॉडी एक तरह से जल रहा होता है, वो भी कुछ ब्लू या फिर ग्रीन टाइप के फ्लेम के अंदर, और वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आग वाली इफेक्ट निकल रही होती है। और तभी वो आग ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन अब एक स्केलेटन वाला गॉब्लिन बन चुका है, और ये इसके नेक्रोमेंसर वाले एबिलिटी की वजह से अब ये संगवू का एक फॉलोअर बन चुका है। फिर संगवू उस स्केलेटन को देखता है और कहता है अरे हाँ, जो मेरा जॉब है वो अब किसी अनडेड को बुला सकता है, क्योंकि मेरा जॉब है एक नेक्रोमैंसर का। इसके बाद हम फिर से उसी वाले गॉब्लिन को देखते हैं जो कि अब स्केलेटन बन चुका है, और तभी उसके पीछे से दो और गॉब्लिन्स उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद वो दोनों के दोनों गॉब्लिन्स काफ़ी ज़्यादा मतलब चिल्लाने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं अपने सामने शिकार को देखकर। और तभी जो बच्चे रहते हैं बाकी सारे वो सब के सब डर जाते हैं, जिसमें से एक बोलता है कि ये लोग तो फिर से आ गए। दूसरी लड़की कहती है कि और ऊपर से इस बार ये तो दो दो हैं। और फिर वो दोनों जो गॉब्लिन रहते हैं वो संगू की तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि भाई बाकी सारे जो बच्चे रहते हैं वो तो पहले ही पीछे छुप चुके हुए रहते हैं। खैर वहाँ पे वो जो स्केलेटन रहता है हम उसको देखते हैं, और तभी मैसेज भी आता है कि तुम्हारा जो स्केलेटन है वो इंतजार कर रहा है तुम्हारे ऑर्डर का। और इधर से संगू कुछ बोलता भी नहीं है, बल्कि वो मन में ही अपना ऑर्डर देता है कि लड़ो और मेरे लिए इनको ख़त्म कर दो। और भाई इसका मन का ही बात, ये जो गॉब्लिन मतलब इसका जो समन रहता है वो समझ लेता है और खड़ा हो जाता है वो भी फाइट करने के लिए। इसके बाद वह पीछे उन दोनों गॉब्लिन्स की तरफ घूमता है और काफ़ी तेज में जाकर एक गॉब्लिन के मतलब पीठ के अंदर सीधा अपना चाकू घोंप देता है, और फिर वो गॉब्लिन जल्दी से इसको पीछे की तरफ धक्का देता है अपना जान बचाने के लिए। इसके बाद उन तीनों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर से संगवू का वो स्केलेटन वाला गॉब्लिन होता है और उधर से वो दोनों गॉब्लिन्स होते हैं। तीनों के तीनों आपस में बहुत तेज लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गॉब्लिन इसके स्केलेटन वाले गॉब्लिन का एक हाथ काट देता है। लेकिन फिर भी स्केलेटन वाला जो जो गॉब्लिन रहता है वो रुकता नहीं है, और वो अभी भी लड़ जा रहा होता है। संगवू उन गॉब्लिन्स को फाइट करते हुआ देख रहा होता है और मन में ही सोचता है कि अगर मैं उनको बस ऐसा ही देखता रहूं और कुछ भी नहीं करूं तो इसके बाद मुझे भी जाकर उनके साथ फाइट करना ही होगा। और ऊपर से ये जो गॉब्लिन्स है ज़्यादा मतलब पावरफुल भी नहीं है, ये बस किसी बच्चे के साइज के ही हैं। बस अगर मेरे पास कोई अच्छा सा हथियार होता तो। तभी संगवू को याद आता है और वो मिंगसू से उसका जल्दी से स्वॉर्ड मांगता है, लेकिन जो मिंगसू रहता है वो कहता है क्या, आखिर क्यों? तो संगवू बोलता है कि जल्दी से मुझे तलवार दो, मैं जाकर उनको मारने वाला हूँ। लेकिन वह अपना तलवार देने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि नहीं ये मेरा है। तो संगवू से कहता है कि अगर तलवार नहीं दोगी तो जाकर तुम उनको खुद ही मारो। वह उसके बाद मिंगसू उन दोनों गॉब्लिन्स को देखता है और देखने के बाद वो और ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे एकदम चिल्लाने लगता है। जिसके बाद संगवू कहता है हटाओ छोड़ो, तुम जाकर अपना तलवार से आलू छीलो। इसके बाद संगवू वहाँ से फिर से कुर्सी को उठा लेता है और कुर्सी को उठाकर दौड़ के जाता है, और जाने के बाद उन दोनों गॉब्लिन्स के ऊपर कुर्सी फेंक कर मारता है, जो कि जाकर एकदम निशाने पर लगते हैं। और इस मौके का फ़ायदा जो उसका स्केलेटन वाला जॉम्बी रहता है, मतलब जॉम्बी ने जो उसका गॉब्लिन रहता है वो फ़ायदा उठाता है, और उस फ़ायदा उठाकर जाकर उन दोनों गॉब्लिन्स को जल्दी जल्दी मार देता है। गॉब्लिन्स को मारने के बाद उसको 2 मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि गॉब्लिन को मारने की वजह से इसको 10 गोल्ड कॉइन मिलते हैं, जिसकी वजह से टोटल इसको 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं और ये चैन की सांस लेता है। और इसके बाद हम इसके स्केलेटन वाले गॉब्लिन को देखते हैं जिसका एक हाथ अब कटा हुआ रहता है और दूसरे हाथ में इसका एक चाकू रहता है जिससे खून टपक रही होती है, और ये सच में काफ़ी मस्त दिखता है। संगवू अपने गॉब्लिन के पास जाता है और जाने के बाद अपने गॉब्लिन को वो थोड़ा ध्यान से देखने लगता है। उधर से जो गॉब्लिन रहता है वो भी वहाँ पे खड़ा होकर संगवू को भी ध्यान से देखने लगता है, और फिर संगवू उसको देखते देखते बोलता है कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो क्या तुम जरा दूसरी तरफ देख सकते हो? संगवू की ऐसी बातों को सुनकर वो जो गॉब्लिन रहता है काफ़ी उदास हो जाता है, और संगवू मन में सोचता है कि मेरी ऐसी बातों को सुनकर कहीं ये उदास तो नहीं हो गया ना। लेकिन तभी उसके पास मैसेज आता है जहाँ पे पता चलता है कि इसने अभी अभी जो गॉब्लिन्स को मारा था वो दोनों गॉब्लिन्स भी अब इसके फॉलोअर्स बन चुके हैं, और वो भी अनडेड में अब कन्वर्ट हो जाते हैं। और पता चलता है कि जो इसका मैक्सिमम लिमिट है 3 गॉब्लिन्स का, मतलब 3 अनडेड का, वो अब भर चुका है। उसके अलावा ये किसी भी गॉब्लिन्स का स्पेशल जो उसका पावर है वह उसको छूकर देख सकता है। संगवू के पीछे जो लोग छुपे हुए रहते हैं वह संगवू से पूछते हैं कि संगवू आखिर यहाँ पे ये सारा चीज़ क्या हो रहा है।
संगमू कहता है ये सारे तो चीज़ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन और ये इतना ही बोलता है कहीं से आवाज़ आने लगती है कि बचाओ बचाओ, कोई मदद का आवाज़ मतलब इसके कमरे से बाहर से चिल्ला रहा होता है। तभी एक लड़की प्रोफेसर के पास जाती है और कहती है कि प्रोफेसर मैं किसी पुलिस के पास भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। प्रोफेसर उस लड़की को शांत कराते हैं और तभी संग वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है ऐसा ही सिचुएशन पूरे स्कूल में हो रहा है। और तभी खिड़की के बाहर से कुछ लाइट आ रही होती है। तब वह खिड़की का पर्दा हटाता है और खोलकर बाहर देखता है। बाहर वो देखता है सभी जगह एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं, सभी जगह आग लगी हुई रहती है और सभी जगह तबाही फैली हुई रहती है। तो वो सोचता है कि नहीं ये सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा हो रहा है, नहीं शायद ऐसा पूरे दुनिया में हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर इसका नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो। आपका जितना ही जल्दी लाइक आएगा और जितना ही ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊँगा। और हाँ गैस यार, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दो ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलो यार मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।